हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम समकालीन भारत, जिसे भूगोल भी कहते हैं, का अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के उन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अलोह धातु नहीं है? तो यहाँ पूछा गया है कि ऐसा कौन सा खनिज है जो अलोह धातु नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सल्फर। सल्फर जो है वह अलोह धातु नहीं है। दूसरा है, मैग्नीज का उपयोग किसे बनाने में किया जाता है? तो मैग्नीज का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं, पेंट, लोहा इस्पात, इन सभी चीजों को बनाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऐसा कौन सा चीज है इसमें जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो वह है भूतापीय ऊर्जा। प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। जो प्राकृतिक गैस होती है उसे पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है, मतलब ठीक ठाक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कम उत्सर्जित होती है। इसी कारण से प्राकृतिक गैस को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? तो सबसे कठोर खनिज होता है हीरा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लोह खनिज नहीं है? ऐसा कौन सा खनिज है जो लोह खनिज नहीं है? तो वह है बॉक्साइट। किसी खनिज में अन्य तत्वों का मिश्रण होना कहलाता है? क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। ठीक, यदि खनिज में अन्य तत्व का मिश्रण हो जाए तो उसे अयस्क कहते हैं। निम्न में से ऊर्जा खनिज का उदाहरण है? ऊर्जा खनिज का उदाहरण कोयला है, क्योंकि कोयला के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। निम्न में से कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है? ऐसा कौन सा खनिज है जो महासागरीय जल से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है सी, मैग्नीशियम। निम्न में से कौन सा खनिज प्लेसर निक्षेप में मिलता है? तो इसमें से उत्तर है सी, सोना। सोना प्लेसर निक्षेप में मिलता है। उस खनिज का नाम बताइए जिसका भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उस खनिज का नाम है अभ्रक। जो भारत विश्व में, भारत का जो नंबर लगता है वो नंबर 1 लगता है ना, विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक होता है। मयूरभंज और केंदुझर लौह अयस्क के खाने कहाँ स्थित हैं? ये जो खाना है, खाने मीन्स खदान जो है, कौन कौन सी खदान? मयूरभंज और केंदुझर। तो ये कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र में स्थित हैं। सबसे अधिक तांबा उत्पादक राज्य है? तो सबसे अधिक तांबा मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क जो है वो बॉक्साइट है। सबसे अधिक कार्बन के प्रतिशत के साथ अच्छा कोयला है? तो मतलब वह कोयला जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन का प्रतिशत होता है वह कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट कोयला में सबसे अधिक कार्बन का प्रतिशत पाया जाता है। लोह अयस्क का प्रकार नहीं है? तो लोह अयस्क का प्रकार बॉक्साइट नहीं है। मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है? तो मध्य प्रदेश हीरा खनिज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। कोयला उत्पादन में भारत का स्थान है? कोयला उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, तृतीय स्थान है। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो खनिज तेल का सबसे पहले उत्पादन असम राज्य में शुरू हुआ। मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो लौह अयस्क का उत्पादन उड़ीसा, मतलब ओडिशा में होता है। किस खनिज को काला हीरा कहा जाता है? तो काला हीरा कोयला को कहा जाता है। निम्न में से सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? तो सर्वोत्तम गुण वाला मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कठोर कोयला होता है वह होता है एंथ्रेसाइट। अंकलेश्वर में किस शक्ति साधन की प्रचुरता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बा, खनिज। प्लेसर निक्षेप किन खनिजों को कहते हैं? प्लेसर निक्षेप में सोना, चांदी और टिन ये सभी खनिज शामिल होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दा, ये सभी।
बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा है। निम्न में से कौन सा एक ईंधन खनिज है, तो निम्न में से एक ईंधन खनिज है थोरियम। लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है, लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म हेमेटाइट है। अब है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। तो कौन सा, मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। खालिस्तान सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चूना पत्थर। खनिजों के बिना खालिस्तान नहीं चल सकती, तो खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती, क्योंकि हमारे जीवन जीने के लिए हमें खनिजों की बहुत अधिक आवश्यकता है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में खालिस्तान के प्रभावी प्रयोग के लिए लिए जाने जाते हैं। तो नागरकोइल और जैसलमेर पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। मैग्नीज मुख्य रूप से खालिस्तान के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा इस्पात। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में खालिस्तान के विशाल भंडार खोजे गए हैं। तो कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। समानता खनिज खालिस्तान में पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा अयस्कों में खनिज पाए जाते हैं। पहाड़ियों के आधार या घाटी तल के रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में पाए जाने वाले निक्षेप खालिस्तान के नाम से जाने जाते हैं, तो उसे प्लेसर निक्षेप कहा जाता है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण खालिस्तान लौह अयस्क है, तो हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है। खालिस्तान एक महत्वपूर्ण धातु है, तो एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है। लौह अयस्क एक खालिस्तान खनिज है, तो लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है। भारत में खालिस्तान बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोयला। भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम खालिस्तान क्षेत्र से प्राप्त होता है, मुंबई हाईवे से प्राप्त होता है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र खालिस्तान स्थित है, भुज के निकट माधोपुर में। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को क्या कहा जाता है, तो उसे बिटुमिनस कहा जाता है। प्रश्न तीसरा है, एक शब्द या एक वाक्य या अतिलघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जल से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को कहते हैं, जो जल से प्राप्त ऊर्जा होती है, उत्पन्न ऊर्जा होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे जल ऊर्जा कहा जाता है। झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट से उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है। मतलब जो झाड़ी है, कृषि अपशिष्ट मतलब है ना, जो पेड़ पौधे वगैरह हो गए ना, है ना, और पशु और मानव जनित अपशिष्ट हैं, तो उससे उत्पन्न जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, उसे बायोगैस कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। सामान्य नमक मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ज्यादातर कहाँ से प्रगहित होते हैं, तो जो सामान्य नमक है, मैग्नीशियम है, ब्रोमाइन, वह समुद्री जल से प्राप्त होते हैं। 1 टन इस्पात बनाने में कितनी मैग्नीज की आवश्यकता होती है? यदि हमें 1 टन इस्पात बनाना होगा तो हमें 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होगी। मध्य प्रदेश की कौन सी खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती हैं? तो मध्य प्रदेश की बालाघाट की जो खदानें हैं उसमें 52% तांबा उत्पन्न किया जाता है। आध्यात्मिक खनिज का एक उदाहरण दीजिए। तो आध्यात्मिक खनिज का एक उदाहरण में अभ्रक आता है। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र अंकलेश्वर है। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य गुजरात है। भारत किस देश को सर्वाधिक लौह अयस्क का निर्यात करता है? भारत जापान को सर्वाधिक लौह अयस्क का निर्यात करता है। चूने के पत्थर का सबसे अधिक उपयोग किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग में होता है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर है। परमाणु ऊर्जा के 2 प्रमुख खनिज कौन से हैं? परमाणु ऊर्जा के 2 प्रमुख खनिज यूरेनियम और थोरियम हैं।
भारत में संसार का कितना प्रतिशत अभ्रक निकाला जाता है? 90% अभ्रक निकाला जाता है। खनिज क्या है? तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निर्धारित आंतरिक संरचना होती है। खनिजों को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? खनिजों को 3 भागों में बांटा जाता है। आणविक शक्ति किसे कहते हैं? अणु के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को आणविक शक्ति कहा जाता है। लिग्नाइट क्या है? निम्न कोटि का भूरा कोयला लिग्नाइट कहलाता है। हेमेटाइट से क्या आशय है? उद्योगों में प्रयोग होने वाले सर्वाधिक मात्रा को हेमेटाइट कहते हैं।